मनवंतरावतारों की कथा। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग, जब ये चार युग 1000 बार बीत जाते हैं तो उस अवधि को कल्प कहा जाता है। एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युगी काल श्री ब्रह्मा का एक दिन होता है। श्री ब्रह्मा के एक दिन अर्थात एक कल्प में 14 मनु होते हैं। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक समय तक अपनी सत्ता का उपभोग करता है। इन मनवंतरों में भगवान अपने मनु आदि देवताओं के माध्यम से अपना पुरुषत्व प्रकट करके सत्वगुण की सहायता से इस संसार का पालन करते हैं। अपने अपने मनवंतरों में सभी मनु विश्व व्यवस्था को चलाते हुए बड़ी सावधानी से स्वयं धर्म का अनुष्ठान करते हैं। पृथ्वी पर सभी 4 चरणों को पूरा करें और प्रजा से उन्हें पूरा कराएं। जब एक मनु का काल पूरा हो जाता है तो उसके साथ इंद्र, सप्तऋषि, मनुपुत्र और भगवदावतार तथा उस समय के देवता, ये 6 पहले की जगह नए नए होते हैं। अब हम संक्षेप में 14 मनुओं का वर्णन करते हैं। 1. स्वयंभुव मनु मरीचि आदि महान एवं शक्तिशाली ऋषियों के होते हुए भी ब्रह्मांड का अधिक विस्तार न होता देख ब्रह्मा जी मन में चिंता करने लगे। हे, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे लगातार प्रयासों के बावजूद भी जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि ईश्वर ही इसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। जब ब्रह्मा जी इस प्रकार देव का चिंतन कर रहे थे, तब अचानक उनका शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें से जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभुव मनु बना और जो स्त्री थी वह उनकी रानी शत्रुपा बनी। तभी से मिथुन धर्म के लोगों की संख्या बढ़ने लगी। महाराज स्वयंभुव मनु को शत्रुपा से 5 संतानें हुईं। श्रीप्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र और आकृति, प्रसूति और देवहूति 3 पुत्रियां थीं। मनुजी ने कृतिका का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति से और प्रसूतिका का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। इन 3 कन्याओं के वंशजों से सारा संसार भर गया। 2. स्वरोचिप मनु ये अग्नि के पुत्र थे। 3. उत्तम मनु ये प्रियव्रत के पुत्र थे। 4. तमस मनु ये तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। 5. रैवत मनु ये चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। 6. चाक्षुष मनु ये चक्षु के पुत्र थे। 7. वैवस्वत मनु विवस्वान सूर्य के पुत्र प्रसिद्ध श्राद्ध देव 7वें वैवस्वत मनु हैं। यह वर्तमान समय उनका ही समय है। 8. सावर्णी मनु 8वें मनवंतर में सूर्य की पत्नी छाया देवी सावर्णी मनु होंगी। 9. दक्ष सावर्णी वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी 9वें मनु होंगे। 10. ब्रह्म सावर्णी उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी 10वें मन होंगे। 11. धर्म सावर्णी ये 11वें मनु होंगे। 12. रुद्र सावर्णी ये 12वें मनु होंगे। 13. देव सावर्णी ये 13वें मनु होंगे। 14. इंद्र सावर्णी ये 14वें मनु होंगे। ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में चलते रहते हैं और संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करके सनातन धर्म की रक्षा करते हैं।